इस वीडियो में हम बात करेंगे इप्टोइन 300 ER टेबलेट के बारे में। इसके अंदर जो आता है फेनिटोइन, इसके बारे में, ये क्या होता है, किस बीमारी का इलाज करता है, कौन इसका यूज करता है, क्या साइड इफेक्ट करता है, सब कुछ समझेंगे। देखिए भैया, इसके अंदर आता है फेनिटोइन। फेनिटोइन इसके अंदर मेन जो सोल्ट आता है ना, वो आता है। इस सोल्ट के अंदर आप कई सारे ब्रांड में ले सकते हैं। फेनिटोइन जो होता है ये 50 mg, 100 mg पीने की सिरप, लगाने का मस्कुलर इंजेक्शन और 300 mg टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक बड़ा ब्रांड आता है अबट कंपनी का, इप्टोइन। काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर जब लिखते हैं ज़्यादातर इसी को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बारे में सिरप भी आती है, वीडियो बना रखा है। 100 mg टेबलेट आती है, वीडियो बना रखा है। अभी बात करें 300 ER टेबलेट के बारे में, तो ये टेबलेट आता है 30 टेबलेट का, एक छोटा सा कांच का जार आता है, 220 रुपये आसपास मिल जाता है। ER जो आता है ना, ये होता है एक्सटेंड रिलीज, यानी इसकी जो डोज होती है ना वो कम लेनी पड़ती है और काफ़ी घंटों तक ये बॉडी में इसका जो दवा है वो, इसका जो असर है वो रहता है, इसलिए इसको एक्सटेंड रिलीज कहते हैं। ये अच्छी बात होती है दवाइयों की, तो डोज कम लेनी पड़ती है, बार बार में नहीं लेनी पड़ती। तो फेनिटोइन जो होता है ना, ये एक हाई प्रिस्क्राइब दवा होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्क्राइब दवा होती है। ये बच्चों में और बड़े लोगों में भी चलता है। देखिए, ये ना दौरे और मिर्गी का इलाज करने का काम करता है। अगर मिर्गी आ रही है ना, झटके लगना, ठीक है, झटके लगना, कंपन होना, बेहोश हो जाना आदमी, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर बच्चों में और बूढ़े व्यक्ति में होती है। तो दौरे और मिर्गी का इलाज जो होता है ये फेनिटोइन से अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल सिग्नल्स की अनबैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम होती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। जो एपिलेप्सी होती है, जो दौरे होते हैं ना, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी जब कई बार अचानक से बढ़ जाती है तो वहाँ पर ये दिक्कत होती है। तो ये उन एक्टिविटी को ना रोक कर काम करता है। अचानक आई हुई चेंज को ये कम करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कम करता है जी, जो कि दौरे मिर्गी का रीजन बनते हैं, कारण बनते हैं। तो वहाँ पर ये ब्रेन के अंदर जाकर ये दवा काम करती है। इनके अलावा ना, इस दवा से ना ये माइग्रेन की प्रॉब्लम जो होती है उसको भी ठीक किया जा सकता है, और एंजाइटी या पैनिक प्रॉब्लम में भी ये काम आ सकती है, मानसिक प्रॉब्लम में भी काम आती है, क्योंकि दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दिमाग पे जाके ये काम करती है, हाई प्रिस्क्राइब होती है। 300 mg ज़्यादातर बड़े लोगों में ही होती है, बच्चों में सिरप या फिर 100 mg या 50 mg ज़्यादातर होता है। समझते हैं इसकी डोज के बारे में। तो भैया देखिए, इसकी जो डोज होती है ना, ये रोजाना लेनी पड़ती है। ये दवा जो होती है कुछ पेशेंट को लाइफ टाइम लेनी पड़ सकती है, और बाद में आप इसको डॉक्टरी सलाह से बंद करना है, चालू करना है, उस तरीके से आप रखिएगा। लेकिन थोड़ी लंबी लेने वाली दवा होती है, क्योंकि इसको बंद करना पड़ता है जब वापस दौरे आने लगते हैं। तो हमेशा अपने पास रखिएगा। डोज इसकी रोजाना ही लेनी पड़ेगी। वो अलग बात है, डॉक्टर ने 1 दी है, दिन में 2 दिए, तो डोज इसकी रोजाना होगी और लंबी भी चलेगी। बात देते हैं साइड इफेक्ट। देखिए, ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कई बार शुरू में जब लेते हैं तो नोजिया होना, जी घबराना, थकान होना, हेडेक होना, इस तरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इनके अलावा भी कई तरह के साइड इफेक्ट कर सकता है, लेकिन हालांकि होते नहीं, लेकिन अगर होना तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। और ये जो दवा होती है ना, डॉक्टरी सलाह चलती है, हर महीने 1 महीने से या 2 महीने से जो भी आपके डॉक्टर ने कहा है जाके चेक कराना चाहिए। बाद में जो 300 mg जगह 100 mg मिलीग्राम हो जाती है, कम हो जाती है। बंद होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत लोगों में होती है, बच्चों में, बूढ़े लोगों में आसानी से हो जाती है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक रहता है, नॉर्मल लाइफ हो जाती है दवाई लेने से। तो दोस्तों, सब कुछ था इप्टोइन 300 टेबलेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।